प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे सूर साम्राज्य के बारे में। 1540 से 1555 का जो समय था, 15 सालों का, यह है भारत के अंदर सूर साम्राज्य का शासनकाल था। इसे द्वितीय अफगान वंश भी कहा जाता है। हुमायूं जो है, यह चौसा के युद्ध में शेर खां यानी शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है 1540 में। और 1539 के बाद में कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। इसमें भी हुमायूं पराजित होता है और हुमायूं है 1540 से 1555 तक एक निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। यानी 1540 से 1555 यानी 15 वर्षों तक जो भारत के अंदर मुगलों का शासन है वो समाप्त हो जाता है। और इसी 15 वर्षों में भारत में जो वंश शासन करता है वो है सूर वंश। इसे द्वितीय अफगान वंश भी कहा जाता है। इसका संस्थापक है, ये कौन था? शेरशाह सूरी। देखिए शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का कार्यकाल जो था यह 1540 से 1545 तक था। जन्म इसका 1472 में हिसार नारनौल में हुआ था। मूल नाम इसका फरीद था। इसकी कुछ उपाधियां और नाम हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो इसका जब राज्याभिषेक होता है तो इसने शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करी थी। हजरत ए आला की उपाधि बिहार के शासक को हराने के बाद में इसने धारण करी थी। शेर खां की उपाधि इसको बहादुर खां लोहानी देता है। द्वितीय हैदर इसको अब्बास खां शेरवानी कहता है। और धूल में खिला फूल इसको डॉक्टर कानूनगो कहता है। और चालाक अफगान इसको कौन कहता है? बाबर कहता है। हिंदुस्तानी मुस्लिम पुनर्जागरण का नायक है, ये किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। अकबर का अग्रगामी व पथ प्रदर्शक भी किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। 1522 में दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी की सेवा में चले जाते हैं और 1528 में बाबर की सेवा में चले जाते हैं। कौन? शेरशाह सूरी। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में और इसमें शेरशाह सूरी है यह मुगलों की तरफ से लड़ता है और कहता है कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से निकाल दूंगा। इसके बाद में देखिए बाबर का बहनोई है मेहंदी ख्वाजा। बाबर अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा से शेरशाह सूरी के बारे में क्या कहता है कि इसके माथे पर मुझे राज्य चिन्ह दिखाई देते हैं तो इस पर कड़ी नजर रखना। 1529 के अंदर 1529 में शेरशाह सूरी ने बंगाल के नुसरत शाह को हराया और क्या उपाधि धारण करी? हजरत ए आला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे चुनारगढ़ की ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह किया और चुनारगढ़ के खजाने पर और चुनारगढ़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आगे देखिए चुनारगढ़ पर अधिकार कर लिया लॉर्ड बेगम से विवाह करके। इसके आगे अपन बात करें तो देखेंगे गाजीपुर के नासिर खां मुहानी की विधवा गोहर हुसैन से विवाह किया और 1532 में लोधी शासन ने उसे सासाराम की जागीर है ये स्थायी रूप से दे दी। स्थायी रूप से इसको दे दी। 1534 में शेर खान ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के
महमूद शाह को पराजित किया। नेक्स्ट है 1539 में चौसा का युद्ध। 1540 में कन्नौज के युद्ध में किसको पराजित किया? हुमायूं को पराजित किया। अब देखिए अभियान, इसके अभियान, अभियानों में पहला अभियान है पंजाब, प्रथम अभियान शेरशाह सूरी का पहला अभियान किसको पराजित करता है? यहां पर कामरान को पराजित करता है 1540 में। दूसरा अभियान देखिए, दूसरा अभियान बंगाल में था 1542 को। शासक था यहां पर खिजर खां, इसको पराजित करता है। और यहां का सूबेदार, यहां का सूबेदार है, यह है काजी फजीलात को बना देता है। अब है ग्वालियर व मालवा पर अधिकार 1542 में। मालवा का शासक था, मालवा का शासक था मल्लू खां। ग्वालियर का शासक था पूरणमल। ग्वालियर का शासक कौन था? पूरणमल। पूरणमल था। नेक्स्ट देखिए रायसीन, रायसीन विजय है 1543 में। रायसीन की विजय यह है शेरशाह के माथे पर कलंक, शेरशाह के माथे पर कलंक या दब्बा है। यहां का शासक है पूरणमल, और पूरणमल को एक शर्त पर इसने समर्पण कराया कि उसको और उसके परिवार को सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहां पर शेरशाह ने पूरणमल को वह उसके परिवार को धोखे से वध कर दिया और इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी है? जिहाद की संज्ञा दी। देखिए गाजीपुर के नासिर खां मोहानी की विधवा थी गोहर हुसैन, इससे विवाह कर लिया शेरशाह सूरी ने। 1532 के अंदर लोधी शासन ने सासाराम की जागीर है यह स्थायी कर दी इसकी। 1534 के अंदर सूरजगढ़ का युद्ध होता है, बंगाल का महमूद शाह है, इसको हराता है शेरशाह। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराता है और शेरशाह की उपाधि दान करता है। किसकी उपाधि? शेरशाह की, शेरशाह की उपाधि दान करता है। और 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं का हराता है और दिल्ली का अपने आप को सम्राट घोषित कर देता है। नेक्स्ट है अभियान, देखिए इसके पंजाब का जो अभियान था शेरशाह सूरी का पहला अभियान था कामरान के विरुद्ध 1540 में। बंगाल का अभियान 1542 में यहाँ का शासक खिजर खां था, खिजर खां को हरा देता है और शेरशाह सूरी यहाँ का सूबेदार है। ये किसको बनाता है?
काजी फजीलात को बनाता है। ग्वालियर व मालवा पर अधिकार 1542 में। मालवा का शासक मल्लू खां था, ग्वालियर का शासक पूर्णमल था। रायसीन की विजय 1543 के अंदर। शेरशाह के माथे पर यह कलंक है, कैसे है? यहाँ का शासक था पूर्णमल। इसको एक शर्त के ऊपर इसने सशर्त क्या करवाया था, सशर्त इसका अधिग्रहण किया था, या सशर्त इसको समर्पण करवाया था। कैसे समर्पण करवाया था कि शेरशाह सूरी है, यह पूर्णमल और उसके परिवार को क्या कर देगा, छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर शेरशाह इसके पूरे परिवार को और पूर्णमल को धोखे से इसका वध करवा देता है। और शेरशाह है, यह इस युद्ध को किसकी संज्ञा देता है? जिहाद की संज्ञा देता है। आगे देखिए, जिहाद की संज्ञा देता है शेरशाह। अभियानों की अपन बात कर रहे हैं, तो अभियानों में देखिए और कौन कौन से अभियान हैं। इसके बाद में है मारवाड़ का अभियान। मारवाड़ का अभियान देखिए साहब, मारवाड़ अभियान है 1544 में, और यहाँ पर युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य? राव मालदेव मारवाड़ का शासक था, और इसके सेनापति जेता व कुंपा थे। यहाँ पर बड़ी कठिनाई से इस युद्ध को जीता था शेरशाह सूरी ने, और कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। नेक्स्ट है मेवाड़ विजय है, यह भी 1544, और यहाँ का शासक था उदय सिंह, और इसने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां बिना युद्ध किए ही किसको सौंप दी थी? शेरशाह सूरी को सौंप दी थी। शेरशाह सूरी ने राजस्थान में बीकानेर व जैसलमेर को छोड़कर राजपुताने पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, कालिंजर की विजय है 1544-45 में। यहाँ का जो राजा था ये था कीरत सिंह, और यह है शेरशाह सूरी की अंतिम विजय थी। शेरशाह सूरी उक्का नामक तोप के फटने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब है प्रशासन। प्रशासन की अपन बात करें तो निजामुद्दीन अहमद के अनुसार शेरशाह, इसके प्रशासन में देखिए, निजामुद्दीन अहमद के अनुसार शेरशाह का भय और उसकी न्यायप्रियता इतनी अधिक थी कि इसके शासनकाल में चोर व डाकू व्यापारियों की रक्षा करते थे। नेक्स्ट है अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां शेरवानी जो है, अब्बास खां सरवानी है, इसके अनुसार एक वृद्ध महिला स्वर्ण आभूषणों से भरी टोकरी लेकर जंगल से निकल
जाया करती। नेक्स्ट है विलियम विलियम कुर्क। विलियम कुर्क क्या कहते हैं, तो ये देखिए आप, ये है पहला मुसलमान शासक था जिसने अपनी प्रजा के हित का विचार किया, अपनी प्रजा के हित का विचार किया। देखिए मारवाड़ की विजय 1544 में करता है और एक युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध, और ये होता है मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। इसमें मालदेव के प्रसिद्ध सेनानायक जेता व कुपा मारे जाते हैं। इस युद्ध को बड़ी मुश्किल से जीतता है शेरशाह सूरी और कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मेवाड़ विजय है 1544 में। मेवाड़ का शासक उदय सिंह है और उदय सिंह ने बिना युद्ध किए ही चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां किसको सौंप दी थी, शेरशाह सूरी को सौंप दी थी। शेरशाह सूरी है ये बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर समस्त राजपुताने पर अधिकार कर लेता है। कालिंजर विजय है ये 1544-45 में होती है। यहाँ का राजा कीरत सिंह होता है। यह शेरशाह सूरी की अंतिम विजय होती है। उक्का नामक तोप के फटने से शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब शेरशाह सूरी का प्रशासन देखते हैं। निजामुद्दीन अहमद है ये कहता है कि शेरशाह सूरी का भय और न्यायप्रियता इतनी थी कि इसके साम्राज्य में चोर और डाकू व्यापारियों के सामान की रक्षा करते थे। इंपॉर्टेंट बात है। अब्बास का सरवानी है ये, अब्बास खां सरवानी है ये मुगल काल यानी अकबर के समय का लेखक है, लेकिन इसने अब्बास खां सरवानी ने पुस्तक लिखी है तारीख शेरशाही, और इसी तारीख शेरशाही के अंदर इसने महत्वपूर्ण वर्णन किया है शेरशाह सूरी के बारे में। अब्बास खां सरवानी है ये कहता है एक वृद्ध महिला शेरशाह सूरी के समय स्वर्ण आभूषणों से भरी टोकरी को लेकर जंगल से निकल जाया करती थी। विलियम क्रुक है ये कहता है कि यह पहला मुसलमान शासक है जिसने अपनी प्रजा के हित में विचार किया था। इंपॉर्टेंट बातें हैं साहब। आगे देखिए प्रशासन के अंदर और क्या बात रहेंगी, तो देखिए प्रशासन अपना चल रहा है। और हेवेल है इतिहासकार हेवेल, ये क्या कहता है, शेरशाह ने सैनिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में आश्चर्यपूर्ण क्षमता का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है शेरशाह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन व्यवस्था को जन हितैषी बनाया था। नेक्स्ट है तारीख शेरशाही के लेखक अब्बास खां सरवानी अब्बास खां है, इसने तारीख शेरशाही की रचना करी थी और अकबरनामा के अबुल फजल ने भी शेरशाह की शासन व्यवस्था का क्या किया साहब, उल्लेख किया है। आगे देखें साहब,
प्रांतीय व्यवस्था है, प्रांतीय व्यवस्था में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी। कालिका रंजन कानून गो के अनुसार शेरशाह ने अपना साम्राज्य यह किसमें बांटा था? सरकारों में बांटा था। सूबों के बजाय किसमें बांटा? सरकारों में बांटा। और कितनी सरकार बताता है? इसके साम्राज्य के अंदर 47 सरकारों की क्या करता है? चर्चा करता है। और अब्बास खां सरवानी है, यह 66 सरकारों का क्या करता है? उल्लेख करता है शेरशाह सूरी के कार्यकाल में। देखिए अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल है, अबुल फजल के अनुसार कितनी सरकार थी? 63 सरकारें थी। और सरकार का मुख्य जो अधिकारी होता था ये होता था सिकदारान प्रमुख अधिकारी। प्रशासन देखता था, ये प्रशासन का काम था इसका, प्रशासन देखने का। एक सरकार के अंदर मुंसिफान होता था जो राजस्व को देखता था। सरकार किस में बटी थी? परगनों में बटी होती थी, जिसका अधिकारी होता था अमीन या मुंसिफ। अमीन या मुंसिफ परगने का क्या होता था? अधिकारी होता था। परगने के अंदर एक फोतेदार होता था यानी खजांची, और 2 कारकुन होते थे, एक तो हिंदी का और एक फारसी का। परगना होता था, एक किस में बटा था? गांव में बटा था। और गांव के प्रमुख अधिकारी पटवारी व मुकदम होते थे। देखिए शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में हेवेल क्या कहता है? शेरशाह ने सैनिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में आश्चर्यजनक क्षमता का प्रदर्शन किया। इंपॉर्टेंट बात है साहब। शेरशाह सूरी प्रथम शासक था, प्रथम मुस्लिम शासक था जिसका शासन है ये जनहितैषी था। अच्छी बात है। अब्बास खां के तारीख फिरोजशाही और अकबरनामा के अबुल फजल में शेरशाह के शासन का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। प्रांतीय व्यवस्था देखिए, कालिका रंजन कानूनगो ये कहता है कि शेरशाह का जो साम्राज्य था ये सूबों में न बट करके किस में बटा हुआ था? सरकारों में बटा हुआ था। सरकार यानी जिला। कितनी सरकारें बताई है कानूनगो ने? 47। अब्बास का सरकार सरवानी ने बताया है कि 66 सरकारें थी यानी 66 जिले थे। और अबुल फजल क्या कहता है कि 63 सरकारें थी। सरकार का मुख्य अधिकारी है ये सिकदार होता था, प्रशासन का मुख्य अधिकारी। सरकार का राजस्व अधिकारी मुंसिफान होता था। सरकार है ये किस में बटी होती थी? परगनों के अंदर बटी होती, जिसका अधिकारी अमीन या मुंसिफ होता था। सरकार के अंदर ही फोतेदार होता था, खजांची। और सरकार के अंदर 2 कारकुन होते थे यानी लेखक होते थे, एक तो हिंदी का और एक फारसी का। एक बाबू की तरह क्या करते थे? काम करते थे, क्लर्क की तरह काम करते थे। परगना जो था ये गांव में बटा होता था। गांव के प्रमुख अधिकारी मुकदम और पटवारी हुआ करते थे। तो ये प्रशासन की बात हुई।
शेरशाह सूरी। प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था देखिए अपन ने शेरशाह सूरी की। अब देखिए शेरशाह सूरी है, इसका भू राजस्व, भू राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था देखिए, प्रथम बार इसने ये रैयतवाड़ी प्रथा है या व्यवस्था है ये लागू की थी। दूसरा देखिए पैमाइश, पैमाइश की पद्धति, पैमाइश की पद्धति पुनः लागू किया इसने। भू आकलन, भू राजस्व आकलन की पूर्ववर्ती पद्धति बटाई, इसे गल्ला बख्शी कहते हैं, और कानपूत इसे नष्ट या मुक्तई कहते हैं। ये जो हैं प्रणालियां इसने प्रचलित की। नेक्स्ट है उपज का 1/3 भाग लिया इसने, लेकिन मुल्तान से इसने राजस्व की दर है ये 1/4 रखी। ये इंपॉर्टेंट बात है साहब इसकी। नेक्स्ट देखिए किसानों को पट्टा व कबूलियतनामा नामक सरकारी दस्तावेज प्रदान किया। जरीबाना, भू सर्वेक्षण शुल्क होता था। महसिलाना समाहर्ता की फीस होती थी। दह ए अस्त्री ये प्राकृतिक प्रकोप से बचाव का कर होता था। अब देखिए शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह सूरी ने 23 टकसाल की स्थापना की थी। 23 टकसाल स्थापित की थी इसने। सिक्कों पर टकसाल का नाम, सिक्कों पर टकसाल का नाम, स्वयं का नाम और प्रथम 4 खलीफाओं का नाम अंकित होता था। इसने अशरफ या अशरफी, ये सोने का सिक्का था 167 ग्रेन का। नेक्स्ट रुपया, यह चांदी का सिक्का होता था 175 या 178 ग्रेन का। दाम, ये तांबे का होता था, जिसे फलूस या पैसा भी कहा जाता था। दाम को फलूस या पैसा भी इसे कहते थे, और ये जनता का आम सिक्का था।
जनता का आम सिक्का था। और दाम, चांदी और दाम का जो अनुपात था 1:64 होता था। वीए स्मिथ ने कहा है कि शेरशाह का चांदी का रुपये का प्रचलन, चांदी के रुपया का प्रचलन है, ये भारत के अंदर 1835 तक चलता रहा। एडवर्ड टॉमस है, ये कहता है मुगलों ने भी उसकी मुद्रा सुधारों को अपनाया। मुगलों ने भी मुद्रा सुधार को अपनाया। देखिए साहब, भू राजस्व की बात करें, शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसको अपनाया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधा किसान है, ये प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा होता है? शासक से जुड़ा होता है। इंपॉर्टेंट बात है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने अपनाई थी? सर्वप्रथम भारत में शेरशाह सूरी ने अपनाई। पैमाइश की जो पद्धति इनको पुनः लागू किया। भू आकलन की जो बटाई और कानकूत होती थी, बटाई के अंदर गल्ला बख्शी और कानकूत के अंदर नक्श व मुक्ताई जो प्रणालियां हैं या व्यवस्थाएं हैं ये आती थी, इनको पुनः लागू किया। उपज का 1/3 भाग लिया, लेकिन मुल्तान के अंदर 1/4 भाग ही वसूला। किसानों को पट्टा व कबूलियत नामा जो है ये सरकारी दस्तावेज इसने प्रदान किए। जरीबाना भू सर्वेक्षण शुल्क होता था। महसीलाना समाहर्ता की फीस होती थी। दह अस्त्री ये प्राकृतिक प्रकोपों से बचाव हेतु टैक्स लिया जाता था। मुद्रा के रूप में देखें तो इसने 23 टकसालों की स्थापना की। इसके सिक्कों पे टकसाल स्वयं का नाम और प्रथम 4 खलीफाओं का नाम अंकित होता था। इसने अशरफ या अशरफी नामक सिक्का चलाया जो सोने का था, 167 ग्रेन का था। इसने चांदी का रुपया चलाया जो 175 या 178 ग्रेन का था। इसने तांबे का दाम चलाया जिसे फलूस या पैसा भी कहा जाता था, और ये जनता का आम सिक्का था। जनता का क्या था? आम सिक्का था। जनता का सर्वाधिक चलने वाला सिक्का था, आम सिक्का था जनता का। नेक्स्ट है दाम। रुपया और दाम का जो अनुपात होता था, 1 रुपये के अंदर कितने दाम होते थे? 64 दाम, यानी 1:64 है ये रुपया और दाम का अनुपात होता था। वीए स्मिथ के अनुसार शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया रुपया भारत में 1885 तक क्या रहा? प्रचलन में रहा। और इसके बाद में कुछ सुधारों के रूप में मुगलों इसको ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करती है? अपनाती है। एडवर्ड टॉमस है, ये क्या कहता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए मुद्रा में जो सुधार थे उसको किसने अपनाया था? मुगलों ने भी अपनाया था। तो ये बात हो गई शेरशाह सूरी के सिक्कों के संदर्भ में। सिक्के हो गए साहब शेरशाह सूरी के। अब देखिए शेरशाह सूरी है का निर्माण कार्य है, ये अपन देखते हैं। शेरशाह सूरी का निर्माण कार्य में देखें आप, निर्माण कार्य देखे साहब। निर्माण कार्य सैसाराम बिहार में इसने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा है यह बनवाया था। कनिंघम ने इसे ताजमहल की संज्ञा दी है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के अंदर किला ए कुहना नामक मस्जिद बनाई है। दिल्ली के अंदर ही शेरगढ़ नामक दुर्ग बनाया है। कन्नौज में
शेरपुर नगर बसाया और पंजाब में रोहतासगढ़ नामक किला है, इसका निर्माण करवाया। आगे देखेंगे अपन शेरशाह के द्वारा बनाई गई सड़कें व सराय। देखिए, इसने अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रमुख जीटी रोड, सबसे प्रमुख क्या है? जीटी रोड, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है। सड़क ए आजम कहा जाता है। यह है सोनारगांव कलकत्ता से पेशावर लाहौर तक है, लाहौर तक 1500 कोस लंबा है। यह है राजमार्ग। गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इसे जीटी रोड, ग्रांट ट्रंक रोड नाम दिया। शेरशाह सूरी ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया। डॉक्टर कानूनगो है, यह सड़कों व सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहता है। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह का प्रसिद्ध कवि था, जिसने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम पुस्तकें लिखी थी। देखिए, शेरशाह सूरी का निर्माण कार्य। सहसाराम बिहार के अंदर स्वयं के जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा दिया था। कनिंघम ने इसके मकबरे को ताजमहल की संज्ञा दी है। दिल्ली के अंदर इसने किला ए कुना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली के अंदर ही शेरगढ़ का निर्माण करवाया। कन्नौज के अंदर शेरपुर नामक नगर बसाया और पंजाब में रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया। इसने अनेक सड़कें व सराय हैं ये बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने कई राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सा है? जीटी रोड, जिसे सड़क ए आजम कहा जाता है। यह सोनारगांव कलकत्ता से पेशावर लाहौर तक विस्तृत थी। 1500 कोस लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इस रोड की मरम्मत करवाई थी और इसका नाम रख दिया था ग्रांट ट्रंक रोड। इसी रोड के दोनों तरफ शेरशाह सूरी ने कुछ दूरी पर 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। इन सरायों के अंदर जो व्यापारी होते थे वो आकर के रुकते थे और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम अलग अलग रसोइयों की व्यवस्था होती थी और यहाँ पर व्यापारी रुक करके अपनी थकान मिटाते थे और इसके बाद में आगे अगले वाले दिन अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाते थे। डॉक्टर कानूनगो है, यह सड़कों व सरायों को सूर साम्राज्य की क्या कहता है? धमनियां कहता है। मलिक मोहम्मद जायसी, यह शेरशाह सूरी का राजकवि था और इसने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम नामक पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने?
पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम नामक पुस्तकें लिखी थी। ये बात हो गई आपकी शेरशाह सूरी। आगे देखिए सर, शेरशाह सूरी के बाद में यहाँ पर इसका पुत्र इस्लाम शाह सूर है, ये शासक बनता है। इस्लाम शाह सूर, और इस्लाम शाह सूर है 1545 से 53 के मध्य क्या रहता है, शासक रहता है। इसने क्या काम किया, अपनी राजधानी है आगरा से कहां बदली, ग्वालियर ले गया ये अपनी राजधानी। इसने कश्मीर पर अकबर से पूर्व अधिकार किया था। अकबर से पूर्व अधिकार किया था इस्लाम शाह ने, और सर्वप्रथम इसने इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया था। इस्लामी कानूनों को क्या किया था, संहिताबद्ध किया था। 1553 से 1555 के मध्य अफगान साम्राज्य है, यह 3 भागों में बट जाता है। देखिए कैसे कैसे। इब्राहिम शाह सूर यह दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लेता है, इसका अधिकार रहता है। आदिल शाह सूर जौनपुर व चुनार का स्वतंत्र शासक रहता है, और सिकंदर शाह सूर यह है पंजाब का स्वतंत्र शासक रहता है। अब हुमायूं है, ये 1555 में सरहिंद के युद्ध में किसको हराता है, सिकंदर शाह सूर को हरा देता है, और पुनः भारत पर अपना अधिकार कर लेता है। पुनः भारत पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारों की अपन बात करें तो इसका शेरशाह सूरी का बेटा है इस्लाम शाह सूर, ये 1545 से 53 के मध्य शासक बनता है। आगरा से अपनी राजधानी ग्वालियर ले जाता है। कश्मीर पर इसने अकबर से पूर्व अधिकार किया था। सर्वप्रथम इस्लामिक कानून को संहिताबद्ध किया था इसने। 1553 से 55 के मध्य अफगान साम्राज्य 3 भागों में बट जाता है। इब्राहिम शाह सूर है, ये दिल्ली व आगरा का स्वतंत्र शासक रहता है। आदिल शाह सूर जौनपुर व चुनार का स्वतंत्र शासक रहता है। सिकंदर शाह सूर पंजाब का स्वतंत्र शासक रहता है। हुमायूं ने 1555 में सरहिंद के युद्ध के अंदर सिकंदर शाह सूर को हराता है और पुनः कहां पर अधिकार कर लेता है, भारत के ऊपर अधिकार कर लेता है। तो ये बातें जो थी ये सूर साम्राज्य के बारे में बात थी। सूर साम्राज्य से पहले अपन ने मुगलों के अंदर बाबर और हुमायूं पढ़ चुके हैं। अब अपनी आने वाली जो क्लास होगी ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से संबंधित होगी। धन्यवाद।